अगर कोई ऐसा लड़का है जो मुझे नहीं देख रहा तो मुझे ऐसा लगता है यार ये मुझे नहीं देख रहा तो ये किसी को नहीं देखता होगा। तो मैं ऐसे थोड़ा अट्रैक्ट हो जाती हूँ। अभी कुछ ऐसा भी होता है ना कि जो लड़के हमें नहीं देख रहे होते हैं हम उनको ज्यादा नोटिस करते हैं कि यार ये देख क्यों नहीं रहा है, ऐसा चुल हो जाती है अंदर कि अकॉर्डिंग टू यू एक लड़के में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए फॉर बीइंग अ ग्रीन फ्लैग। मतलब लड़कों को बहुत जल्दी समझ आ जाता है कि वो हमारे साथ प्यार में, तो उनको थोड़ा अंडरस्टैंड होना चाहिए और तभी छोड़ देना चाहिए। आई थिंक लड़कियां थोड़ी कम चीट करती है लड़कों से, लड़के ज्यादा करते हैं। तो कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि वो हर दिन चीट करते हैं आपको। ओके उनको सामने वाले की वैल्यू नहीं होती। सबसे ज्यादा दुख हमें ये चीज देती है जब ब्रेकअप होता है, जब हम ये देखते हैं कि अब वो इंसान ये सारी चीज किसी और के साथ करेगा। सबसे ज्यादा तकलीफ ये देती है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बातशाला एंड दिस इज एपिसोड नंबर 19 और आज है मेरे साथ चाहत यादव, वेरी प्रिटी एंड ब्यूटीफुल गर्ल। चाहत, वेलकम हमारे शो पे। और कैसा लग रहा है आपको मुझसे मिलके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आपने ब्यूटीफुल बोला है तो मैं बता दूं अभी चांद पे दाग लगा हुआ है। हाँ तो यार, उसको पिंपल्स देख हो के रहे कोई कमेंट नहीं करेगा। बट स्टिल यू आर लुकिंग प्रिटी और आपकी आईज इतनी प्यारी है, इसमें कोई भी डूब सकता है। यही कमी है कि कोई नहीं डूब रहा है। सो अभी स्टार्ट करते हैं। चाहत, आप थोड़ा सा बता दीजिए, अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए ऑडियंस को। सो गाइस, मेरा नाम है चाहत। आप में से कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग न्यू भी होंगे मेरे बारे में। जो नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूं कि मेरा नाम है चाहत और मैं यूट्यूबर हूँ पिछले 2-3 साल से। करेंटली तो अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ खुद को टाइम दे रही हूँ फ्री। बट जल्दी मैं कुछ नया अच्छा लेके आऊंगी आप लोगों के यस, एंड बहुत टाइम से आप इनएक्टिव हो तो ऑडियंस को भी आपको देखना है, तो जल्दी से आप, नया साल आने वाला है, कुछ चीजें प्लान कर रहे हो नए साल के लिए? यार नए साल के लिए मैंने प्लान किया, लेकिन जो मैंने प्लान किया है अभी अब इतनी जल्दी तो बताऊंगी नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा है उसको एग्जीक्यूट करने में ना मेरे को थोड़ा टाइम लग जाएगा। ओके। क्योंकि अभी प्लान कर रही हूँ और बार बार ऐसा सोच रही हूँ करूंगी फिर होगा कि नहीं होगा, ये वाला थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा है मेरे दिमाग में। बट आप करो, होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग ऑडियंस है और सारे लोग इनको जानते हैं। और टीम एल्विश के साथ भी इन्होंने काफी काम किया है और अभी भी कर ही रहे हैं। सो उनके साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस था इन पर्सन? अगर बोले तो सारे लोग कैसे हैं? सारे लोग बहुत अच्छे हैं, मैंने हर जगह यही कहा और मैं ये कहूंगी कि जो एग्जैक्टली वो व्लॉग में दिखता है वो बिल्कुल वैसा ही है इन रियल लाइफ भी। रियल लाइफ, ओके। चुलबुल, खुश, सबको छेड़ना, परेशान करना, मस्ती में रहना, और बाकी सब भी ऐसे ही हैं। मतलब ओके। अगर आप उस ग्रुप में कभी जाके बैठोगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप पहली बार आए हो या ऐसा कुछ है। तो सबका नेचर बहुत अच्छा है और यही एक रीजन है कि शुरू से लेके मैंने वहीं पे काम किया और मैं चाहूंगी भी नहीं कि मैं कभी कहीं और काम करूं। राइट। और अच्छे हैं सब, मजा अच्छे। आता है सबके साथ काम करके। अगर आप किसी ग्रुप के साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हो तो डेफिनेटली कि वो लोग अच्छे होंगे जिन्होंने आपको कंफर्टेबल फील कराया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो अभी क्या, कैसी चल रही है लाइफ, रिलेशनशिप? कैसा चल रहा है सब देखो कुछ? लाइफ तो ठीक चल रही है, ठीक इसलिए चल रही है क्योंकि रिलेशनशिप नहीं है। ओके, सो यू आर सिंगल? आई एम सिंगल। गाइस, चांस है पूरा सिंगल है चाहत, देख लो अब। बट मेरी बहुत सारी डिमांड है, वो तुम लोग को अभी धीरे धीरे सुनने को मिलेंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यार रिलेशनशिप ऑब्वियसली सबके होते हैं, मेरा भी रहा है, राइट। ऑब्वियसली अनसक्सेसफुल है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं और अभी तो मैं उस चीज के लिए देख भी नहीं रही। तो अगर हम रिलेशनशिप की बात करूं तो मैं अभी अपनी लाइफ में सोच रही हूँ कि जो मैंने अपनी चीजें छोड़ दी है पास्ट में, जो मैं चाहती थी कि मैं इस वक्त कहाँ होनी चाहिए थी और अभी नहीं हूँ, तो वो उस चीज की वजह से है। तो अभी ओके। मेरा सीधा गोल वही है कि मैं पहले वो अचीव कर लूं, उसके बाद देखा जाएगा। सो आपको कभी लव एट फर्स्ट साइट वाला एक्सपीरियंस हुआ है कि किसी को देख के प्यार हो गया हो? मुझे आ, यार ऐसे तो मुझे ना, मतलब अगर मैंने कोई कोरियन वेब सीरीज देख ली या मैंने कोई टर्किश वेब सीरीज देख ली तो फर्स्ट लव साइट जो भी बोलते हैं मुझे सब वही हो जाता है। सो इन रियल आपको कभी ऐसा नहीं हुआ लव एट फर्स्ट साइट नहीं, वाला? अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक लड़के को देखा था। ओके। उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि ये मतलब पता है, एक मेरी बात है, हम्म। जैसे
मैं अपने आप को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की मानती बिल्कुल हूँ, आप हो ठीक। और मानना भी चाहिए भाई। तो ये मेरा, चाहे ओवर कॉन्फिडेंट कह लो या कुछ कह लो, हम्म। तो मेरा लड़कों को भापने का एक अलग तरीका है। ओके। वो ये है कि जैसे अगर मैं कहीं गई हूँ, वहां नया लड़का हम्म। कोई बैठा है या हम्म। कोई भी है, तो अगर वो आपको देख रहे हैं, लड़कियों में सिक्स सेंस होती है, पता चल राइट जाता है, राइट, ठीक है, वेरी तो ट्रू। मैं उन लड़कों से दूर भागती हूँ। हम्म। बट अगर कोई ऐसा लड़का है जो मुझे नहीं देख रहा, तो हम्म। मुझे ऐसा लगता है यार ये मुझे नहीं देख रहा तो ये किसी को नहीं देखता हम्म। होगा। हम्म। तो मैं ऐसे थोड़ा अट्रैक्ट हो जाती हूँ। अभी कुछ मंथ पहले मेरे साथ ऐसा हम्म। हुआ था, हम्म। तो मुझे बड़ा, मैं सोच रही थी कि यार ये मुझे क्यों नहीं देख रहा, हम्म। मेरे में क्या कमी है, मुझे इससे बात करनी चाहिए। ओके, और ऐसा भी होता है ना कि जो लड़के हमें नहीं देख रहे होते हैं, हम उनको ज्यादा नोटिस करते हैं कि यार ये देख क्यों नहीं रहा है, ऐसा चुल हो हाँ। जाती है अंदर कि अगर वो बंदा नहीं देख रहा हमें तो यार क्या हो गया, ऐसा देख क्यों नहीं रहा है, ऐसे चुल हो जाती है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो घूरते ही रहते हैं। हाँ, उनकी नजरें नहीं हटती, हाँ, उनको ऐसे लगता है ये तो भाई ये क्या ही है, पता नहीं इसको क्या हमने ही कर पहली दिया। बार देख लिया, हाँ। इससे अच्छी लड़की तो कोई नहीं है। हाँ, बस फिर वही लगता है कि तू हर किसी को तो देख रहा भाई है। लड़कों तुम ऐसा मत किया करो, तुम उसी उसी क्षण हमारी नजर से तुम उतर जाते हो जो लड़के घूरते हैं गंदे तरीके से लड़कियों को। हाँ। राइट। राइट। सो अकॉर्डिंग टू यू एक लड़के में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए फॉर बीइंग अ ग्रीन फ्लैग? मेरे हिसाब से तो यार देखो, आजकल के ऐसा कोई लड़का नहीं है, अगर हम वो कोई लड़का ऐसे कह रहा है ना कि हम्म। मैं बहुत शरीफ हूँ, ऐसा हम्म। कुछ नहीं है। हर लड़का 70 जगह तो मुंह मारता ही है। ठीक है। और सेम लड़कियों पे भी अप्लाई होता है, हाँ। क्योंकि लड़कियां भी आजकल शरीफ नहीं है। बिल्कुल। लड़के भी ऐसे ही हैं और लड़कियां भी, और रिलेशनशिप भी आजकल इसीलिए ऐसे हो गए हैं, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, बिकॉज आई थिंक लॉयल्टी बहुत ही कम रिलेशनशिप्स में बची है। ये तो है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने मतलब सारी चीजें कर ली, बट हम्म। अगर अब आप सोच रहे हो इन अ सीरियस हम्म। रिलेशनशिप, तो उसके बाद वो चीजें बंद कर देनी चाहिए। राइट। कर लो आपको जितना गलत करना है। हम्म। अगर आपको 4 लड़कियों के साथ जाना है, 5 हम्म। के साथ जाना है, 10 से बात करनी है, वो पहले कर लो। हम्म। बट अगर आप देख रहे हो कि सामने वाली लड़की आपके लिए बहुत ज्यादा सीरियस है, हम्म। और वो रो रही है आपके लिए, और आप मतलब लड़कों को बहुत जल्दी समझ आ जाता है हम्म। कि राइट। वो हमारे हम्म। साथ प्यार में है, हम्म। तो उनको थोड़ा अंडरस्टैंड होना चाहिए और तभी छोड़ देना चाहिए। हम्म। हम्म। मतलब बाकी लड़कियों से बात करना, जो कि 90% लड़के नहीं करते हैं। हम्म। इम्पॉसिबल है। आजकल लड़कियां भी ऐसी हैं, बट फिर भी मैं कहूंगी लड़कों का परसेंटेज फिर भी फिर ज्यादा भी है। ज्यादा है, राइट। राइट। क्योंकि लड़कियां मुझे लगता है कि एक साइड पे आके काफी इमोशनली कनेक्ट हो जाती हैं हाँ। रिलेशनशिप में, और वो इतनी जल्दी स्टैंड नहीं ले पाती, या फिर जो भी एक्शन लेना होता है वो नहीं ले पाती है। सो आई थिंक लड़कियां थोड़ी कम चीट करती है लड़कों से। लड़के ज्यादा करते हैं। अब यहाँ पे आएंगे लोग कमेंट करने, ऐसा कुछ नहीं है, हम चीट हुए हमारे पास। बट आज कल देखा जाए ना, जहाँ लड़का अच्छा है वहाँ हाँ। लड़की अच्छी नहीं है, जहाँ हम्म। लड़की अच्छी है वहाँ लड़का अच्छा नहीं है, तो ये चल ही रहा है। चल रहा है ये, रिलेशनशिप्स इसलिए टिक ही नहीं पाते क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कुछ किधर किधर से हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू यू ग्रीन फ्लैग्स में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? फर्स्ट। फर्स्ट तो ये कि वो रिस्पेक्ट करे। ओके। और दूसरी चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर लड़के में नहीं होती, कि हम्म। उसकी बीवी या उसकी गर्लफ्रेंड उसके लिए सबसे ज्यादा खूबसूरत होनी चाहिए। राइट राइट। क्योंकि यार मुझे लगता है एक पॉइंट पे अगर आप खूबसूरत देख के प्यार करो, इंसान दिल से प्यार करता है, राइट। सुंदरता तो एक टाइम सुना। पे रह जाती है। राइट राइट। ठीक है, तो अगर आप जेन्युइनली किसी से प्यार करते हो, तो आपकी हम्म। नजरें, दिल, दिमाग वहीं पे रुक जाना चाहिए, हम्म। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एक बंदे के साथ 1 साल 2 साल रहोगे, तो हम्म। कोई और ऐसा आएगा ही कि आपको उससे ज्यादा अच्छा लगेगा ही। लगेगा बिल्कुल। और उस टाइम पे आपकी बीवी, आपकी गर्लफ्रेंड किसी और आदमी को अच्छी लग रही हाँ होगी, राइट राइट। तो आपकी बीवी गर्लफ्रेंड उतनी ही सुंदर है, वो आपको हम्म। नहीं लग रही है। हम्म। तो आपके मन को मुझे लगता है वही रोकना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये दो चीज है। पैसा साथ कमा सकते हैं, पैसा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी एक पॉइंट पे अगर लॉयल्टी रिस्पेक्ट नहीं है, तो पैसे का इंसान क्या करेगा। तो राइट पैसा साथ में कमा लिया जाएगा मिलके, बट वो प्यार और लॉयल्टी होनी चाहिए। राइट। सो सबसे मेन चीज तो लड़कियां यही देखती है रिलेशनशिप में, लॉयल्टी और एक अंडरस्टैंडिंग, एक बॉन्डिंग। आई थिंक जो रिलेशनशिप में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आपस में, कि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, अपने पॉइंट्स रख पा रहे हो, आप इतने कंफर्टेबल हो रिलेशनशिप में कि आप किसी चीज़ को बोलने से डर नहीं रहे हो। तो आई थिंक वो हम्म। एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप होता है। तुम्हें कभी धोखा मिला है प्यार में? मुझे हाँ। मुझे धोखे ही मिले हैं प्यार में। मतलब सीरियसली? अ, अगर मैं अपने पास्ट रिलेशन की बात करूं, हम्म। तो लड़के ना बहुत अलग तरीके से चीट करते हैं लड़कियों को। हम्म। एक तो सिंपल चीट हो जाता है कि चलो आप
किसी के साथ रिलेशनशिप में हम्म हो और सामने वाला किसी और से बात कर रहा है, हम्म बट कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि वो हर दिन चीट करते हैं आपको, ओके उनको सामने वाले की वैल्यू नहीं होती। हम्म तो मेरे साथ कुछ काइंड ऑफ ऐसे ही था। मैं काइंड ऑफ उसकी हेल्प कर रही थी हम्म चीजों को लेके, और बहुत मतलब वी वर गुड फ्रेंड्स, हम्म और ऐसा रिलेशनशिप का कुछ वो था नहीं। बट मेरा दिल ऐसा है कि मैं अगर किसी के लिए कुछ अच्छा कर रही हूँ तो जेन्युइनली आपको सामने वाले के लिए फील होने लगता है। अगर सामने वाला आपको दिखा रहा है कि आप हम्म वो बहुत ज्यादा मजबूर है, हम्म ये है वो है, तो हम्म आप थोड़े वो हो ही हाँ जाते हो। हम्म तो ऐसे ही काइंड ऑफ था, और मैं उसकी बहुत सारी चीजों में हेल्प कर रही थी। बट वही है कि जब उसका मतलब निकला, काम हो गया, चीजें हो गई, तो वो दूसरी लड़की के पास चला गया। मतलब बहुत स्टूपिड सी चीज है अगर मैं याद करूं, बट मैं सिर्फ यही कहूंगी कि वो हर दिन चीट करता था, क्योंकि कुछ लड़कों की आदत हम्म होती है हर दिन लड़कियों से बात करनी, तो ही हम्म इज वन ऑफ देम। ओ ओके सो आप आपके मन में कभी ऐसा नहीं आया उसको सबक सिखाने का या उसको रियलाइज कराने का कि व्हाट ही डिड एक्चुअली, क्योंकि आप काफी टाइम तक तो तुम भी परेशान और डिस्टर्ब रहे होगे लाइफ में हम्म। उसके बाद। मैंने सोचा था कि इसको फील करवाती हूँ, इसको हम्म बुरा फील करवाती हूँ, उसके साथ ये करती हूँ, जो मैंने इसको दिया है इससे छीन लेते हैं, हम्म और जो भी है। फिर मेरे को ना इस साल बहुत ज्यादा बिलीव होने लग गया हनुमान जी में, क्योंकि ओके मुझे मेरे ही किसी फ्रेंड ने, मुझे ना नींद नहीं आती थी। हम्म मेरे साथ ऐसा नहीं है कि मेरे रिलेशन में बुरा हुआ, अगर मेरे साथ मेरी कोई मेरी फ्रेंड भी बुरा करेगी ना, हम्म तो मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ। हम्म तो मैं बहुत ज्यादा सोचने लगी कि मैंने तो इसकी हेल्प करी है हम्म हर एक चीज में, पैसों को लेके और बाकी चीजों में भी लेके, तो मेरे साथ ये चीजें क्यों हुई। हम्म तो मैं उस चीजों को सोचती थी, मुझे रात रात भर नींद नहीं आती थी। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने मेरे को बोला कि तू अगर तुझे नींद नहीं आती तो रात में हनुमान चालीसा सुना कर। हम्म तो और विद इन 2 मंथ्स में तेरे को हम्म अंदर एक अलग पावर हम्म महसूस होगी, हम्म कुछ अच्छा फील होगा, और फिर मुझे बताइयो। हम्म तो मैंने ये चीज करनी स्टार्ट करी। तो मैं जैसे ही हनुमान चालीसा चलाती थी, मुझे नींद नहीं आती थी, बट मैं चलाती थी, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे सो जाती थी। हम्म तो उस चीज से मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिली, और धीरे धीरे फिर मेरा मन मान गया कि कर्मा होता है। हम्म अगर आपने किसी के साथ गलत किया, और मतलब मैंने सिर्फ अच्छा किया है किसी के साथ और उस इंसान ने मेरे साथ हम्म सिर्फ बुरा किया, तो कर्मा उसके ऊपर जाएगा। हम्म तो मैंने सब चीज भगवान के ऊपर छोड़ दी। उस टाइम पे मुझे ये रियलाइज हो गया कि उससे बदला लेने से हम्म अच्छा है अभी मुझे खुद हम्म को ग्रो करना है। राइट क्योंकि मुझे लगता है उससे बदला लेके तब भी मुझे ना दिल में हम्म शांति नहीं मिलती। हम्म माफ करके आगे बढ़ना, बड़ा बन जाओ, ताकि वो इंसान हमेशा गिल्ट में चला जाए, वो राइट ज्यादा अच्छा है। और सबसे बड़ा रिवेंज तो यही होता है कि आप लेट गो कर दो चीजों को। हाँ। सबसे बड़ा रिवेंज यही होता है आई थिंक। सो सही है यार, मतलब अच्छा है ये। आप दिल के साफ हो और आपके अंदर इतनी पावर है कि आप उस चीज को लेट गो कर सकते हो, तो फिर आपसे बड़ा उस रिलेशनशिप में नहीं होगा कोई भी। सो चाहत, हमने अभी जैसे डिस्कस किया आपके रिलेशनशिप के बारे में, कोई एक ऐसी चीज होगी जिसको आप मतलब ये सोचते हो कि अगर वो चीजें ठीक हो जाती तो शायद रिलेशनशिप चल सकता था हमारा। कोई चीजें ठीक नहीं होती, जिस इंसान को चीट करना है, बुरा करना है, वो करेगा ही। करेगा ही। और अगर आज के टाइम पे अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं यही हम्म कहूंगी, बहुत बहुत अच्छा हुआ कि वो मेरे साथ नहीं है, या फिर कुछ भी हुआ XYZ। तो हम्म मैं यही कहूंगी कि बहुत अच्छा हुआ, भगवान का बहुत शुक्र था कि नहीं है मेरे साथ। क्योंकि जो इंसान गलत है, अगर आप जबरदस्ती उसको अपने पास रखोगे तो आपकी आने वाली लाइफ और ज्यादा खराब ही होगी। राइट तो राइट अच्छा है कि कोई नहीं था आपके पास या हम्म चला गया, तो हम्म मुझे नहीं ठीक करना था। और मैं तो इस टॉपिक पे या उस इंसान को इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं देना चाहती कि मैं बात करूं, बट हम्म मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ स्कैम, हम्म कि मैं फंसी हम्म जस्ट टू हेल्प समवन। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगी, बट मैं ये बता रही हूँ कि मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ और वो स्ट्रैटेजी कर रहा है इंसान आसपास। हम्म तो मैं चाहती हूँ जो लड़कियां देखे वो भी बचे। मैं बिल्कुल नाम नहीं लेती, कि मैं नाम ले लेती हूँ, बट ठीक है, नाम लेना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि उसके भी घर वाले, हम्म तो नाम लेना ठीक नहीं रहेगा। बट फिर भी मैं चाहूंगी कि अगर आसपास ऐसे लड़के हैं तो आप बचे। आपका अपना पैसा है, कमाया हुआ, मेहनत का है, तो राइट अपने ऊपर लगाओ। राइट और लड़कियां बहुत ज्यादा मतलब जल्दी बहुत ही ज्यादा इमोशनल टच हो जाती है, तो इसी बात का लड़के शायद फायदा उठाते हैं। और लड़कियों को क्या बोला जाता है कि लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं। कम ऑन हम्म। गाइस, आजकल ऐसा नहीं है भाई, लड़कियों से ज्यादा लड़के आजकल गोल्ड डिगर होते हैं। भाई लड़कियां अगर गोल्ड डिगर है ना, तो वो बोल के पैसा वो कर हम्म रही है कि नाउ यू आर माई हस्बैंड बंदा, हम्म तो आपका फर्ज बनता है। उसके बाद वो मांगती है। लड़के अलग अलग ट्रिक से निकलवाते हैं पैसे, हम्म कि मैं फैमिली से बहुत ज्यादा गरीब हूँ, मेरे घर में ऐसी दिक्कत है,
मैं कुछ कर नहीं सकता। अरे भाई तेरे हाथ पैर है, तू कमा ले। हम्म। ठीक है, फिर वो लड़कियों को इतना ज्यादा, मैंने तो ऐसे केसेस भी देखे हैं कि लड़की बेचारी 10 20 25 हज़ार रुपए की जॉब कर रही है, हम्म। और उसके साथ ऐसा लड़का है कि वो खुद कुछ नहीं कर रहा, लेकिन उसको इतनी मजबूरियां बता रहा है कि वो हम्म। अपनी पूरी सैलरी भी उसको दे रही है। हम्म। ठीक है। और अगर कोई लड़की अच्छा कमा रही है, मान लो 2 3 लाख उसकी सैलरी है और उसकी अच्छी अर्निंग है, तो भी लड़के हंट करते हैं लड़कियों को। हम्म। वो सर्च करते हैं कि कौन सी लड़की कितना कमा रही है और क्या चल रहा है, और हम्म। उसके बाद वो लड़कियों से बात करनी चालू करते हैं। ये चल रहा राइट। है। हम्म। ठीक है, लड़कियों को बोल तो देते हैं गोल्ड डिगर है और ये हम्म। है वो है, क्योंकि लड़कियों को पॉइंट करना आसान है। आसान है, ठीक है, राइट। लड़के गाड़ियां दिखा देते हैं, गेड़ियां मार लेते हैं, हम्म। तो लोगों को लगता है कि लड़के बहुत रिच है। मैं कह रही हूँ, मैंने ऐसे लड़के भी देखे हैं जिनकी इनकम अच्छी खासी है, सब कुछ है, हम्म। लेकिन उसको दिख रहा है कि सामने वाली बंदी भी अच्छा कमा रही है, हम्म। तो वो यही चाहते हैं कि सामने वाली ही खर्चा करे। हम्म। अब मैं सारे लड़कों को ये चीज नहीं बोल रही हूँ, बट 30 40% लड़के राइट। ऐसे हैं। और फिर मीम्स बन जाते हैं लड़कियों के ऊपर हाँ। कि भाई बिल नहीं दे रही है लड़की, गोल्ड डिगर है, पैसे ले रही है। सो ऐसा नहीं है आजकल यार, लड़के और लड़की दोनों, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। लड़के भी गोल्ड डिगर होते हैं। और मुझे गोल्ड लगता तो है, ठीक है, आपका करके जाएंगे, इमोशनली मेंटली हाँ, सारी चीजें आपकी बेकार करके जाएंगे। राइट। आपको मेंटली इतना डिस्टर्ब करके जाएंगे कि आपकी लाइफ, आपकी लाइफ की लग जाएगी, बैंड बज जाएगी। आजकल चाहे तो रिलेशनशिप का कल्चर कुछ अलग हो गया है। हम्म। पहले वाला कल्चर नहीं रहा। लॉयल्टी और कमिटमेंट्स, ये सब आजकल रिलेशनशिप में नहीं हो रहा। इसके बारे में क्या सोचते हो आप? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो सबसे ज्यादा इमोशनल और जो सबसे जैसे नादान जनरेशन जो है हम्म। ना, हम्म। जो थी, वो हमारे माँ बाप की थी। हम्म। राइट। उसके बाद अब जो हमारी जनरेशन है ना, ये तो खराब ही है। हम्म। सबसे इनोसेंट जनरेशन अब हमारे माँ बाप की थी, जो रिश्ते हमारे हमारे माँ बाप के हम्म। चल गए। उसके बाद वाले जो भी है ना, अब कोई रिश्ते को रिश्ता नहीं समझता। पहले लोग शादी को शादी समझते थे, राइट। उनको फैमिली प्रेशर होता था, या फिर ये होता था कि बच्चे हैं नहीं। आज के टाइम हम्म। पे आप देख लो, 2 मिनट किसी और के लिए फीलिंग आ जाए, बंदा भूल जाता है सामने वाले को। हम्म। डाइवोर्स तो इतनी छोटी चीज होगी बहुत आज के छोटी टाइम चीज हो पे गई है। कि मतलब डाइवोर्स दे लो, कुछ नहीं है, डाइवोर्स दे लो, बच्चे हैं, कोई कुछ नहीं सोच रहा। हम्म। बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे। राइट। सब मतलब ऐसा हो रखा है। मैंने एक सर्वे पढ़ा था कि हम्म। 2040 तक या 30 तक ऐसा होगा कि 45% वुमेन्स अकेले रहेंगी, हम्म। हम्म। वो शादी ही नहीं करेंगी। हम्म। और कहीं ना कहीं मेरा भी माइंडसेट ऐसा हो ही रहा है कि जब आसपास शादियां हो रही है, डाइवोर्स हो रहे हैं, इतना चीट चल रहा है, शादी के राइट। बाद भी चीट चल रहा है, तो फिर क्या फायदा। आई थिंक हमारा जो आगे वाले जो जनरेशन आने वाली है ना, उससे शादी का कॉन्सेप्ट तो मिटने ही वाला है बिल्कुल। हाँ। कुछ लोग सिंगल रहना पसंद करेंगे और शादी के झंझट में नहीं पड़ना चाहेंगे। तो यही चीजें हैं। और शुगर डैडी के बारे में क्या ख्याल है आपका? किसी शुगर ने डैडी अप्रोच किया है कभी? नहीं, आज तक नहीं। बट मुझे ऐसा लगता, मतलब इस टॉपिक पे हम बात, मतलब 1 2 पॉडकास्ट में मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, हम्म। बट पता नहीं क्यों वो शुगर डैडी लड़कियों को हंट करते हैं, या फिर पता नहीं लड़कियां चाहती हैं ऐसा कि हम्म। उनके साथ हो, कुछ उनकी लड़कियां भी चाहती हैं। हाँ हाँ। लड़कियां चाहती हैं। मैंने पता नहीं, मैं मूवी वगैरह